वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सगीर मुनीर ऑफिशियल। और आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक है MS वर्ड होम टैब फॉर बिगिनर्स। इस वीडियो में MS वर्ड में होम टैब को कंप्लीट कवर करेंगे। होम टैब के अंदर जितने ग्रुप्स हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग, इन ग्रुप्स में जो जो ऑप्शंस आपको यहाँ मिलती हैं, आपने कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, हाईलाइट, बोल्ड, इंटेंट, हाइडिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग के बाद डाटा को सॉर्ट कैसे करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, एंड हाउ टू फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारे पास ये एक इंटरफेस है इसका MS वर्ड का। MS वर्ड में आने के बाद आपको लेफ़्ट साइड पे टॉप पर ही एक ऑप्शन मिलती है फाइल की ऑप्शन के बिल्कुल साथ ही होम टैब है। होम टैब के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं इसके ग्रुप्स। फर्स्ट है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग। इन ग्रुप्स के अंदर हैं ऑप्शंस। वन बाय वन इसको कंप्लीट करेंगे डिटेल के साथ। ये आपके पास पेज है और इस पेज में यहाँ जो आपको ये जो नज़र आ रही हैं एक बॉर्डर और यहाँ टॉप पर स्केल, इसको कहते हैं रूलर। ये रूलर है आपके पेज का। ये आपका पेज है और जहाँ ये आपका कर्सर है यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट करना है। जहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे इसके लेफ़्ट साइड पर, और जहाँ आपकी लाइन ख़त्म हो गई इसके राइट साइड पर, यहाँ ये दोनों आपके पेज के मार्जिन हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट हैं। पेज का जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो A4 साइज़ होता है। इससे बड़ा साइज़ लीगल साइज़ और इससे जो एक छोटा साइज़ है लेटर साइज़, ये भी नॉर्मली यूज़ होते हैं। तो पहले आप अपने पेज को A4 साइज़ पर सेट कर लें। मैंने पेज को जो रूटीन का साइज़ है A4 साइज़ उस पर सेट कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं। तो मुझे यहाँ ऑप्शंस अप्लाई करने के लिए कोई टेक्स्ट चाहिए, तो रैंडम टेक्स्ट आपने यहाँ इंसर्ट करना है और उसके लिए शॉर्टकट की है आप प्रेस करेंगे =RAND, रैंड, ब्रैकेट को करना है स्टार्ट। मुझे 2 पैराग्राफ चाहिए, 2 लिखने के बाद कॉमा और 3 लाइनों के पैराग्राफ चाहिए। 3 लिखा, ब्रैकेट को किया क्लोज और एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ मेरे पास 2 पैराग्राफ आ गए हैं 3-3 लाइनों के। अब पेज को थोड़ा सा जूम करते हैं और इसके ऊपर वन बाय वन अप्लाई करेंगे हम इसकी ऑप्शंस को। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपको यहाँ नज़र आएगी पेस्ट की। बस पेस्ट करने के लिए आपको यहाँ कट और कॉपी करना बहुत ज़रूरी है। उसका मतलब क्या, यहाँ आपके पास कोई टेक्स्ट है, जिस टेक्स्ट पर आपने कोई भी की अप्लाई करनी है उसको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप उसे करेंगे सिलेक्शन। आप जैसे ही अपनी करेंगे टेक्स्ट की तो आप यहाँ देखें कि ये आपके पास अब विजिबल हो जाएंगे कट और कॉपी की दोनों ऑप्शंस। जैसे ही आप अपने कर्सर को कट पर लेके जाएंगे तो यहाँ ये आपको इसकी शॉर्टकट की बताएगा Ctrl+X। टेक्स्ट को कट करने के लिए उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+X। Ctrl+X से हम अपने टेक्स्ट को करेंगे कट करने के बाद जहां आपने अपने टेक्स्ट को पेस्ट करना है वहां आप अपना कर्सर लेके जाएंगे। कर्सर लाने के बाद आपको पेस्ट वाली ऑप्शन जहां मिलेगी, पेस्ट की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+V आप प्रेस करेंगे तो यहाँ आपने जो डाटा कट किया था वो इजीली पेस्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट फंक्शन है कट करना और पेस्ट करना। अब सेकंड फंक्शन इसका क्या है कि आपने इसको कट नहीं करना, आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है। जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ है टू मेक योर डॉक्यूमेंट्स लुक प्रोफेशनली, इसको आपने करना है कॉपी। तो कॉपी करने की ऑप्शन भी कट के साथ ही आपको नीचे मिलेगी और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+C। तो Ctrl+C के साथ आप अपने टेक्स्ट को करेंगे कॉपी करने के बाद जहां आपने इसको पेस्ट करना है वहां आपने अपने माउस के कर्सर को लेके जाना है और ये पेस्ट वाली ऑप्शन जिसकी शॉर्टकट की थी Ctrl+V के साथ आपने अपने डाटा को यहाँ पेस्ट कर लेना है। अब कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में फ़र्क ये है कि जहाँ से आप अपने डाटा को कट करेंगे वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा और जहाँ आपने उसको पेस्ट करना है वहाँ वो पेस्ट हो जाएगा।
और कॉपी पेस्ट का मतलब ये कि आप अपने टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, वो वहाँ से डिलीट या रिमूव नहीं होगा और आप इजीली इसको एक और जगह पर पेस्ट कर सकते हैं, यानी उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। इस ऑप्शन के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आती हैं वो हैं फ़ॉन्ट के ऑप्शन। क्लिपबोर्ड में बेसिक इतना ही था जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी शॉर्टकट की कट करने की कंट्रोल X से आप अपने टेक्स्ट को कट करेंगे और कंट्रोल V से आप अपने टेक्स्ट को पेस्ट करेंगे। अगर आपने कॉपी करना है तो कंट्रोल C से आप करेंगे कॉपी और कंट्रोल V से आप करेंगे पेस्ट। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट ग्रुप मिलेगा, आपको मिलेगा फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट के अंदर मल्टीपल्स ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ आपके फ़ॉन्ट का स्टाइल, फ़ॉन्ट का साइज़, आपने उसको बोल्ड करना है, हाईलाइट करना है, आपने अंडरलाइन करना है, इटैलिक स्टाइल में करना है, और यहाँ आपको मिल जाती है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। इन सब को वन बाय वन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पहले आप अपने टेक्स्ट को करें सिलेक्ट। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैंने ये फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट किया। सिलेक्शन के बाद अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा फ़ॉन्ट स्टाइल पर। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ मेरे पास मल्टीपल फ़ॉन्ट स्टाइल आ गए हैं। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फ़ॉन्ट स्टाइल को सिलेक्ट करें। यहाँ देखें, मैं यहाँ फ़ॉन्ट को चेंज करूँगा और यहाँ टेक्स्ट आपको चेंज होता नज़र आएगा। यहाँ बहुत ज़्यादा स्टाइल्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या जो आपको अच्छा लगता है स्टाइल, वो आपने यहाँ कर लेना है सिलेक्ट। और उसके साथ ही आपको एक ऑप्शन मिलती है, वो ऑप्शन है साइज़ की। आप अपने टेक्स्ट को करें सिलेक्ट। सिलेक्शन के बाद आपने इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है वो 12 होता है और इसकी शॉर्टकट की भी वो आपको साथ ही बता देगा। अगर आप शॉर्टकट की से अपने फ़ोन का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, साइज़ चेंज करने के लिए इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, यानी आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी को क्लिक करेंगे तो जो आपका साइज़ है फ़ॉन्ट का वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसको आपने चेंज करना है। अभी यह है 12 साइज़ पर। इसका जो यहाँ मैक्सिमम साइज़ है वो 72 है। आप इससे ज़्यादा भी साइज़ कर सकते हैं या आप मैन्युअली टाइप करें 100 और आप इसको क्लिक करें तो आपका जो साइज़ है वो 100 तक चले जाएगा। इसी तरह से मैं भी इसको चेंज कर देता हूँ 18 साइज़ पर। इस तरह से आपने अपने टेक्स्ट का साइज़ चेंज करना है। साइज़ को चेंज करने के बाद नीचे ही आपको एक ऑप्शन मिलती है बोल्ड की। मैं यहाँ एक मेन हाइडिंग बना लेता हूँ, एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सगीर मुनीर ऑफिशियल। अब मैंने इसको हाइडिंग बनाना है, मतलब बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, इटैलिक स्टाइल में इसको कलर करना है। तो आप सिंपल इसको करें सिलेक्ट। अब इसके ऊपर इसका जो साइज़ है, जो स्टाइल है, वो स्टाइल चेंज किया, इसका साइज़ भी मैंने इंक्रीज़ किया हुआ है। अब इसको मैंने करना है बोल्ड। बोल्ड करने की भी एक शॉर्टकट की है। बोल्ड करने के लिए आप प्रेस करेंगे कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो जो आपका टेक्स्ट है जिसे आपने सेलेक्ट किया है वो बोल्ड हो जाएगा इस तरह से। और बोल्ड करने के बाद अगर आपने इसको इटैलिक स्टाइल में करना है, अभी तो ये जो इसके अल्फ़ाबेट्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं। अगर आपने इसको इटैलिक स्टाइल में करना है तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल आई और यहाँ आप देखें कि बोल्ड के बिल्कुल साथ ही इटैलिक की ऑप्शन है। इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को इटैलिक स्टाइल में कन्वर्ट करेंगे। इसके साथ ही आपको एक ऑप्शन मिलेगी अंडरलाइन करने की। जो मेन हाइडिंग्स हैं, आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसे आपने अंडरलाइन कैसे करना है। अंडरलाइन के लिए भी एक शॉर्टकट की है कंट्रोल यू और यहाँ बोल्ड इटैलिक के बिल्कुल साथ ही आपको अंडरलाइन की ऑप्शन मिलेगी। इसे आपने क्लिक करना है तो आपका जो टेक्स्ट था जिसे आपने सेलेक्ट किया था मेन हाइडिंग, वो ऑटोमेटिकली अंडरलाइन हो जाएगी।
अगर आप इसको डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आपने इसको साथ ही एक एरो का साइन है उससे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको वो सारी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, फिर ये थिक अंडरलाइन है, फिर ये डॉटेड अंडरलाइन है। इसी तरह से ये बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप इसको आसानी से अंडरलाइन कर सकते हैं। और यहाँ देखें आपको अंडरलाइन करने के कलर्स भी मिलेंगे। मैं इसको रेड कलर में अंडरलाइन करता हूँ। रेड कलर मैंने सेलेक्ट किया और आप ये देखें कि जो मेरा अंडरलाइन था वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से इसके साथ ही आपको एक ऑप्शन मिलती है स्ट्राइक थ्रू, इसको हम बाद में चेक करेंगे। इसके साथ ही आपको एक ऑप्शन यहाँ मिलती है फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करना और फ़ॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ करना। इसका क्या मतलब है, आप अपने टेक्स्ट को करें सिलेक्शन के बाद यहाँ आप देखें तो फ़ॉन्ट साइज़ के साथ आपको जो ऑप्शन मिली थी 18, 10, जहाँ हमने 100 मैक्सिमम भी किया और जो स्टैंडर्ड था वो इसका 12 था, इसको हमने 18 पे सेट किया हुआ है। लेकिन अगर आप इसको 1 पॉइंट के साथ इंक्रीज़ करें और 1 पॉइंट के साथ डिक्रीज़ करें तो उसका क्या तरीका है, आपने सिंपल यहाँ एक इस बटन को क्लिक करना है जिस पर लिखा आ रहा है कि इंक्रीज फ़ॉन्ट स्टाइल। इसकी शॉर्टकट की भी साथ मेंशन है, इसे आप सिंगल क्लिक करेंगे तो वो 1 बाय 1 इंक्रीज़ होगा, यानी स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ होगा। और इसके साथ ही डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ये 1 बाय 1 यानी स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज़ होगा। इसके साथ ही जो नीचे आपको ऑप्शन मिलती है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या है, जब आप मैथ्स के कोई पेपर को टाइप करेंगे तो उसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम स्केयर कहते हैं। 2 को स्केयर करना है 2, तो जो 2 लिखने के बाद अब आपने इसको यहाँ से इस ऑप्शन को जिसको सुपरस्क्रिप्ट और इसकी शॉर्टकट की भी आप अपना कर्सर लेके जाएं तो ये आपको इसकी शॉर्टकट की भी बताएगा। तो इसको आपने किस तरह से सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है, आपने सिंपल इसको सिंगल प्रेस करना है और यहाँ देखें ये 2 के बाद जो सेकंड 2 था ये उसकी पावर बन गई है, स्केयर बन गया है, सुपरस्क्रिप्ट में चेंज हो गया है। और अगर आपने इसको सबस्क्रिप्ट में चेंज करना है तो उसका क्या तरीका है, इसके साथ ही एक ऑप्शन आपको मिलेगी सबस्क्रिप्ट की। इस तरह से ये सबस्क्रिप्ट में चेंज हो जाएगा। नॉर्मली हम ये यूज़ करते हैं जब हम अपना मैथ्स या स्टैट का कोई पेपर या कोई इक्वेशन या कोई फार्मूला टाइप कर रहे हो तो फिर हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी आपका स्टाइल। जैसे मैंने ये टेक्स्ट लिखा है एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सगीर मुनीर ऑफिशियल, इसे आप सिलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाती है टेक्स्ट इफेक्ट की, यानी ये जो आपने टेक्स्ट टाइप किया है अब इसके ऊपर इफेक्ट्स आएंगे। इफेक्ट्स को आप क्लिक करें तो यहाँ आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी और इन ऑप्शंस को आप 1 बाय 1 जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ जो आपका टेक्स्ट है इसको इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैं एक इफेक्ट लगाता हूँ। मैंने यहाँ एक इफेक्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्शन के बाद यहाँ से मैं अब इसकी आउटलाइंस को चेंज करूँगा। आउटलाइंस जो मेरे नाम के टेक्स्ट के बॉर्डर्स हैं उनको मैंने चेंज करना है। यहाँ आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे, आपने वाइट में करना है, ब्लैक में करना है। यहाँ नीचे देखें वो चेंज भी होंगे और मैं इसको येलो में सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ आप ये देखें जो टेक्स्ट है उसका जो आउटलाइन है वो येलो कलर में चेंज होगी। इसी तरह से इसमें और ऑप्शंस नीचे आपको मिलेंगी। शैडो की ऑप्शन है, अगर आपने कोई शैडो क्रिएट करना है टेक्स्ट के साथ। रिफ्लेक्शन की ऑप्शन आपको मिल जाती है इस तरह से। यहाँ नीचे देखें अंडरलाइन के नीचे आपको ये शैडो की ऑप्शन, रिफ्लेक्शन की ऑप्शन मिलेगी। ग्लो की ऑप्शन मिलेगी, जो आपका टेक्स्ट है इसके इर्द गिर्द आपको ग्लो मिल जाएगा। जैसे ये है, आप ये चेक करें, यहाँ आपको पता चलेगा कि ये ग्लो आ रहा है। ग्लो में मल्टीपल कलर्स भी हैं, आप किस तरह का ग्लो चाहते हैं यहाँ से आप अपने कलर को भी सिलेक्ट करें। और नीचे है आपके पास नंबरिंग, आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर अगर आपके पास है तो आप उस नंबर को भी चेंज कर सकते हैं। उसके भी यहाँ मल्टीपल स्टाइल्स हैं।
तो ये स्टाइलिश सेटिंग आपके पास आ गई है कि आप इसको स्टाइलिश किस तरह से सेट करना चाहते हैं। यहाँ आप देखें इसका राइटिंग स्टाइल भी चेंज हो गया है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ इसमें। अब यहाँ देखें कि ये इसका राइटिंग स्टाइल भी चेंज हो गया है, इसकी स्पेसिंग भी चेंज हो गई है और ये 2 लाइनों में कन्वर्ट हो गया। इसे आप दोबारा सेलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद आप शेडिंग वाली ऑप्शन पर आएँ, स्टाइलिश में आएँ और यहाँ देखें कि ये आपको बताएगा बाय डिफ़ॉल्ट आपका इस वक्त ये था, चेंज करने के बाद आपने ये कर दिया। तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट वाली ऑप्शन को दोबारा सिलेक्ट कर लिया। फ़ॉन्ट वाली ऑप्शन में एक और बड़ी मज़ेदार किस्म की ऑप्शन आपको मिलती है। वो क्या है? वो ये कि नॉर्मली जब आप अपना टेक्स्ट को टाइप करते हैं, टेक्स्ट को टाइप करने के बाद आपने उसका केस चेंज करना होता है। केस चेंज करना क्या होता है? मैं यहाँ एक टेक्स्ट को टाइप करता हूँ, जैसे सगीर मुनीर ऑफिशियल। मैंने यहाँ इसको टाइप किया। टाइप करने के बाद इसको मैंने किया सिलेक्ट। सिलेक्शन के बाद आप ये देखें कि इसका जो हर वर्ड का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल है। जैसे सगीर में एस कैपिटल है, मुनीर में एम कैपिटल है, ऑफिशियल में ओ कैपिटल है। इसको आप सिलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद अब आप इसमें जो चेंजेस होंगे वो आप देखेंगे। इसको कहते हैं केस चेंज करना। ये है लोअर केस। आप इसे सिलेक्ट करें तो आपने नोटिस किया कि ये पूरा जो आपका टेक्स्ट था ये स्मॉल ABC में कन्वर्ट हो गया, यानी S भी स्मॉल, M भी स्मॉल और O भी स्मॉल। अब आपने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्शन के बाद आपने यहाँ प्रेस करना है चेंज केस में। जब यहाँ प्रेस करेंगे तो यहाँ देखें अब अपर केस आपको मिल गया। अपर केस को आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपकी जो टेक्स्ट था सगीर मुनीर ऑफिशियल, ये टोटल ही कैपिटल वर्ड्स में चेंज हो गया। इसको कहते हैं अपर केस। और इसके बाद आपको एक और ऑप्शन यहाँ नीचे मिलती है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का क्या मतलब है? आप इसे सिलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद आपको पता चलेगा कि आपके टेक्स्ट का जो आपके वर्ड्स का जो पहला अल्फ़ाबेट्स है, जैसे सगीर में S, मुनीर में M और ऑफिशियल में O, ये कैपिटल हो जाएगा। इसको कहते हैं केस चेंज करना, यानी आप लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपर केस में और कैपिटलाइज ईच वर्ड में। इसके बाद यहाँ आपने इसको मेन हाइडिंग बनाना है। हाइडिंग के लिए आप इसे करेंगे क्या कि अगर आपने इसको कलर करना है, कलर करने के बाद इसके फ़ॉन्ट का स्टाइल, इसके बैकग्राउंड का स्टाइल कैसे चेंज करना है, आप यहाँ क्लिक करेंगे। आप यहाँ एक ऑप्शन मिलेगी टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए कलर्स कौन से चाहिए आपको? यहाँ आपने अपने टेक्स्ट को किया सिलेक्ट। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप इस ऑप्शन पर आए, इसे क्लिक किया और यहाँ आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। ये बड़े डार्क कलर हैं क्योंकि ये बैकग्राउंड के कलर हैं। इसको आपने कैसे चेंज करना है? मैं ये कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको कहते हैं हाईलाइट करना अपने टेक्स्ट को। मैंने अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर लिया। अब इसके बाद मैंने अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, यानी जो मैंने टेक्स्ट को टाइप किया है मैंने उस कलर को चेंज करना है। तो उसके लिए आपको हाईलाइट के बिल्कुल साथ ही एक ऑप्शन मिलती है जिसे कहते हैं फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर को आप क्लिक करें तो यहाँ बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे और इसमें अगर आपको एक कलर मज़ीद ऐड करना चाहते हैं, यानी आप मोर कलर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ स्टैंडर्ड कलर्स मिलेंगे और यहाँ कस्टम कलर्स भी आपको मिल जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से 3-4 कलर्स को सिलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद आप इसे ओके प्रेस करें तो यहाँ आपके पास एक न्यू कलर जनरेट हो जाएगा। आप वहाँ से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सिलेक्ट किया। सिलेक्शन के बाद मेरे पास यहाँ बहुत सारे कलर आ गए। पहले मैं अपने टेक्स्ट को कर लूँ सिलेक्ट, जहाँ मैंने अपने फ़ॉन्ट का कलर करना है चेंज। यहाँ मैं इसको कर देता हूँ वाइट कलर। आप ये देखें कि पहले मैंने इसका टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज किया और बैकग्राउंड कलर चेंज करने के बाद अब मैंने इसका टेक्स्ट के कलर को चेंज किया। फ़ॉन्ट कलर और हाईलाइट कलर। फ़ॉन्ट कलर को कैसे चेंज करना है और हाईलाइट को कैसे चेंज करना है, ये दोनों कलर चेंज करने के बाद
ये जो हमारे पास एक ऑप्शन थी अब फॉन्ट स्टाइल वाली जो ग्रुप था क्लिपबोर्ड के बाद, ये हमने सारा कंप्लीट कर लिया है, क्लिपबोर्ड और फॉन्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर जो ऑप्शंस हैं ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। अपने टेक्स्ट को लाइन करने के बाद इसके साइज को थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। जूम आउट करने के बाद मैंने अब पैराग्राफ की ऑप्शन को डिस्कस करना है। तो पैराग्राफ में जो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलती है वो है बुलेट्स की। बुलेट्स क्या होते हैं, यहाँ आप क्लिक करें तो आपको पता चलेगा बुलेट्स लिस्ट, क्रिएट अ बुलेट लिस्ट। आप इसे क्लिक करें तो यहाँ आपको सर्कल मिलेगा डार्क में, यहाँ आपको टिक मिलेगा, एरोज मिलेंगे। ये हैं आपके बुलेट्स। बुलेट्स क्या होते हैं, जैसे ही आप मेन हेडिंग टाइप करें और हेडिंग के बाद आपने एक लिस्ट क्रिएट की है तो उस लिस्ट को आपने बुलेट्स में कैसे चेंज करना है। मेरे पास ये 1 2 3 पैराग्राफ हैं। इन 3 पैराग्राफ को मैंने बुलेट्स कैसे लगाने हैं, तो मैं फर्स्ट पैराग्राफ को करता हूँ सेलेक्ट करने के बाद मैंने इस बुलेट वाली ऑप्शन पर किया क्लिक और मैंने यहाँ से एक बुलेट को इंसर्ट कर दिया, इस बुलेट को। अब इस बुलेट का मैं साइज भी चेंज कर सकता हूँ, इसे बोल्ड भी कर सकता हूँ, इसे इटैलिक भी कर सकता हूँ, इसे अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। इसी तरह से मैंने सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद आपने अगर बुलेट चेंज करना है तो यहाँ टिक वाला बुलेट्स भी आपको मिलेगा। सेम ऑप्शन इस पर भी अप्लाई होंगी। आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, आप इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं, अपने इस बुलेट को इटैलिक स्टाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से थर्ड बुलेट भी आप इसमें से कोई भी बुलेट जो आपको पसंद है या आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें। और नीचे ही आपको एक ऑप्शन मिलती है डिफाइन न्यू बुलेट्स। यहाँ आप आए तो यहाँ आपको सिंबल मिल जाएंगे। इस सिंबल से आप अपनी मर्जी से कोई भी बुलेट इंसर्ट कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। घड़ी वाला है, एरोज हैं और यहाँ सर्कल्स हैं, टिक का निशान है, क्रॉस का निशान है, बहुत सारे साइंस हैं। आप यहाँ से अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी बुलेट को अरेंज कर सकते हैं। और अगर आपने बुलेट में कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो यहाँ से जाने के बाद आप आपको जो भी पिक्चर है उसकी लोकेशन सेलेक्ट करें और इस पिक्चर को यहाँ से एज अ बुलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। बुलेट लगाने के बाद इसके साथ ही एक ऑप्शन आपको मिलती है नंबरिंग की। अब आपने नंबरिंग कैसे लगानी है, जैसे ये हमने बुलेट लगाए, बुलेट लगाने के बाद हमने यहाँ लगाने हैं नंबर। जैसे फर्स्ट हमारे पास है MS वर्ड, इसका फर्स्ट है होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज, लेआउट, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। अब हमने इसको नंबर लगाने हैं। MS वर्ड जो हमारी मेन हेडिंग है उसके अंडर 1 2 3 4 5 6 जो है वो टैब्स हैं। तो इसको नंबर कैसे लगाएंगे, सिंपल आपने इसको करना है सिलेक्शन के बाद आपने बुलेट के साथ ही आपको एक ऑप्शन मिलती है नंबर की। यहाँ ये ऑप्शन है नंबरिंग की। इस नंबरिंग वाली ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। यहाँ आपको नीचे मिल जाएगा क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट। इसको आपने क्लिक करना है तो नंबर लगाने के लिए जो मल्टीपल और मैक्सिमम ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। जैसे 1 डॉट है, 1 के बाद ब्रैकेट है, कैपिटल ABC है, स्मॉल ABC है, ब्रैकेट के साथ है, डॉट के साथ है और इसमें कुछ और फॉर्मेट्स भी आते हैं। जैसे मैं यहाँ अभी अप्लाई करता हूँ, यहाँ आप देखें कि मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ वो यहाँ नीचे अप्लाई होता जाएगा। एक ये नंबरिंग का स्टाइल है, एक नंबरिंग का स्टाइल ये है, फिर एक नंबरिंग का स्टाइल ये है। इसी तरह से आप अपने टेक्स्ट को नंबरिंग कर सकते हैं, उसको अल्फ़ाबेट्स में भी और काउंटिंग में भी।
नंबरिंग वाली ऑप्शन उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ये आपने कब इस्तेमाल करनी है और कहाँ इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ आपको एक और चीज़ मिलती है, चेंज लिस्ट लेवल, यानी कि आपके पास एक मेन हाइडिंग है, उसके नीचे एक आपके पास सब हाइडिंग है और उसके बाद भी एक आपके पास सब हाइडिंग है। तो उसे आपने कैसे चेंज करना है, तो इस तरह से जो मेन हाइडिंग है उसके बाद ये आपकी सब हाइडिंग है और उसके बाद आपकी ये सब हाइडिंग की हाइडिंग्स है। इस तरह से आप इसको अरेंज करेंगे नंबरिंग्स में जाने के बाद। इसके बाद आपको एक और ऑप्शंस यहाँ मिलेगी, टेक्स्ट वाली ऑप्शन। यहाँ देखें जनाब, ये जो आपका टेक्स्ट है जब आपने टाइप करना शुरू किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, ये लेफ़्ट साइड से ही इस मार्जिन के मुताबिक ही टाइपिंग स्टार्ट होगी। ये आपका जो टेक्स्ट है ये अलाइन है लेफ़्ट साइड पर और इसकी शॉर्टकट की क्या है, आपने कंट्रोल के साथ एल प्रेस करना है, जो आपका टेक्स्ट है वो लेफ़्ट साइड पर अरेंज हो जाएगा। यहाँ आपको इसकी शॉर्टकट की भी वो बता रहा है, कंट्रोल एल के साथ मार्जिन के साथ ही जो आपका कॉन्टेक्ट है लेफ़्ट साइड पर वो स्टार्ट होगा। इसके साथ ही आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगी, इसके साथ ही कंट्रोल ई, ये आपके पेज के सेंटर में आपके कंटेंट को, आपके टेक्स्ट को चेंज करेगा। यहाँ ये देखें, सगीर मुनीर ऑफिशियल जो मैंने हाइडिंग क्रिएट की है ये पहले लेफ़्ट साइड पर थी और अब ये सेंट्रलाइज हो गई है। इसी तरह से सेंट्रलाइज के साथ आपको एक ऑप्शन मिलती है अलाइंड राइट साइड पे करने की और उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल आर, यानी कंट्रोल आर आप प्रेस करेंगे तो जो आपका टेक्स्ट है वो राइट साइड के मार्जिन से स्टार्ट होगा। ये थी उसकी अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट के बाद एक आगे और ऑप्शंस आपको मिलती है, वो है जस्टिफाई की, जस्टिफाई लो, मीडियम और हाई। ये जस्टिफाई ऑप्शन क्या है ये आपको समझ आएगी पैराग्राफ से। ये हमारे पास हैं जनाब 3 पैराग्राफ। इन तीनों पैराग्राफ को मैं आपको पहले बता दूं कि ये लेफ़्ट साइड से देखें मार्जिन के बिल्कुल साथ एक ही सीरीज में, यानी वर्ड के नीचे वर्ड, इसी तरह से ये स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन जहां ये ख़त्म हो रहे हैं राइट साइड पर ये एक आपकी लाइन जहां एंड होगी, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, फिर ये देखें ये यहाँ से मार्जिन के बिल्कुल साथ अलाइन नहीं है, तो इसे अलाइन करने को ही कहते हैं जस्टिफाई। आपने इसको सिलेक्ट किया, फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद आप आ गए जी अपनी जस्टिफाई वाली ऑप्शन पर और आपने यहाँ से क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने फर्स्ट ऑप्शन जिसे जस्टिफाई ऑप्शन है आपकी, आपने इसको कर लेना है क्लिक। जस्टिफाई ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें कि जो आपका टेक्स्ट है वो लेफ्ट और राइट साइड से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, सीक्वेंस में है, यानी दोनों साइडों से मार्जिन्स के बिल्कुल साथ है। इसको कहते हैं टेक्स्ट को जस्टिफाई करना। इसके साथ ही आपको लो जस्टिफाई, मीडियम जस्टिफाई और हाई जस्टिफाई की ऑप्शन भी मिलती थी। तो ये सेकंड वाले पैराग्राफ को आप करें सिलेक्ट। सिलेक्शन के बाद आप जस्टिफाई वाली ऑप्शन पर जाएं और यहाँ देखें लो जस्टिफाई वाली ऑप्शंस आपने देख ली। आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद अब आपने इसको प्रेस करना है मीडियम जस्टिफाई और हाई जस्टिफाई। ये हाई जस्टिफाई है, जो आपकी 3 लाइन्स थी उसने उसको 4 लाइन्स में कन्वर्ट कर दिया है। और ये है मीडियम जस्टिफाई और ये है लो जस्टिफाई और ये है जस्टिफाई। लो जस्टिफाई और जस्टिफाई ये तकरीबन एक जैसी ऑप्शन है, लेकिन जो हाई जस्टिफाई है उसमें आपके जो टेक्स्ट है जो आपने टाइप किया है टेक्स्ट, उसके दरमियान स्पेस को ज़्यादा क्रिएट करके वो उसको बिल्कुल लेफ़्ट और राइट से अलाइन करता है, बिल्कुल मार्जिन्स के साथ। टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के बाद अब नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलती है इंक्रीज और डिक्रीज इंटेंट की। इंटेंट किसे कहते हैं, जैसे मैं एक फर्स्ट पैराग्राफ को करता हूँ सिलेक्ट। सिलेक्शन के बाद आपको नंबरिंग के वाले ऑप्शन में ही जहाँ पैराग्राफ है वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलती है इंक्रीज इंटेंट और डिक्रीज इंटेंट। पहले हम
इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज करने के बाद उसको डिक्रीज करेंगे। इंक्रीज इंटेंट है मूव योर पैराग्राफ फ्रॉम योर मार्जिन्स। उसे आप सिलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद आप यहाँ इंक्रीज इंटेंट वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो आप ये देखें कि लेफ्ट साइड पर जो आपके मार्जिन्स हैं या आपका टोटल टेक्स्ट है वो शिफ्ट हो रहा है राइट साइड की तरफ। इसको कहते हैं इंक्रीज इंडेंट। नॉर्मली ये आपने देखा होगा बुक्स के अंदर जहाँ एक पिक्चर इंसर्ट होती है और पिक्चर के साथ ही उसका यहाँ ये एक टेक्स्ट लिखा होता है। मैगजीन में भी नॉर्मली ऐसे ही होता है। इसको कहते हैं इंक्रीज इंटेंट। और डिक्रीज इंटेंट क्या होता है, जब आप इसको डिक्रीज करेंगे तो ये वापस अपने लेफ्ट साइड पर जो बाय डिफॉल्ट है मार्जिन्स के साथ आ जाएगा। इसको कहते हैं डिक्रीज इंटेंट और इंक्रीज इंटेंट। इंक्रीज इंटेंट नॉर्मली आपने मैगजीन में जो पिक्चर इंसर्ट होती हैं या टेक्स्ट बुक है आपकी, आपके नोट्स हैं, वहाँ यहाँ एक पिक्चर लगी होगी और उसकी जो पिक्चर की डिटेल है वो इस तरह के से साथ टाइप की होती है। इसको कहते हैं इंक्रीज इंटेंट। और अगर आप इस मार्जिन्स को, इस स्पेस को रिमूव करें तो इसको कहते हैं डिक्रीज इंटेंट। इंक्रीज और डिक्रीज इंटेंट के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है इस हेड में वो है पैराग्राफ की स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ की कैसे करनी है। ये एक पैराग्राफ है, इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद यहाँ आपको इंक्रीज और डिक्रीज इंटेंट के नीचे ही एक ऑप्शन मिलती है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है, आप इसे क्लिक करें तो आपको यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगी 1, 1.15, 1.5, 2, 2.5 एंड 3। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है। अगर उसके बाद भी आपने कोई अपनी मर्जी से लाइन स्पेस को क्रिएट करना है तो यहाँ आप क्लिक करें लाइन स्पेस ऑप्शन। एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा आपके सामने। इस डायलॉग बॉक्स में आप अपनी मर्जी से जो आपकी स्पेसिंग है, यहाँ ये आपको ऑप्शन मिलेगी स्पेसिंग, बिफोर, आफ्टर, लाइन स्पेसिंग। यहाँ से आप उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद आपने ओके के बटन को प्रेस करना है और वो स्पेसिंग जो है अप्लाई हो जाएगी। मैं इसे सिलेक्ट करने के बाद अभी ये है 1.15 पर स्पेस, मैं स्पेस को इंक्रीज कर रहा हूँ। ये है 1.5, 2.5 एंड 3। ये है आपकी लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग ऐड करने के बाद आपने इसको रिमूव कैसे करना है ये देखें। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगी कि रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इस पैराग्राफ के बाद जो नीचे वाला पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, इन दोनों के दरमियान जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको यहाँ से रिमूव करेंगे। और अगर पैराग्राफ के ऊपर भी बिफोर पैराग्राफ भी कोई स्पेस है तो उसको भी रिमूव करने के लिए ये वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। एरो से ही आपको पता चल जाएगा ये बिफोर और आफ्टर। इसके बाद आपने इसको 1 करना है और ये आपका नॉर्मल स्पेस में कन्वर्ट हो जाएगा। पैराग्राफ स्पेसिंग के बाद इसके साथ ही आपको ऑप्शन मिलती है शेडिंग की, यानी कि जो आपने टेक्स्ट को टाइप किया, जो मेन हाइडिंग है आपकी, जो इस पूरे टेक्स्ट में 5-10 पेजेस में जो मेन बात है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि उसको उन्होंने हाईलाइट किया होता है। तो हाईलाइट करने का क्या तरीका है, आप अपने टेक्स्ट को यहाँ से करें सिलेक्ट। मैं यहाँ से इसको कर रहा हूँ सिलेक्ट, कैन यू पेस्ट इन द, और ये है एक मेन बात जिसे मैंने हाईलाइट करना है। तो मैंने करना क्या है, लाइन स्पेसिंग के साथ ही एक ऑप्शन मिलती है मुझे शेडिंग की, यानी कि शेड करना कलर को बिहाइंड द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के पीछे जो बैकग्राउंड है उसको मैंने कलर करना है। आप यहाँ से क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ आपके पास मल्टीपल कलर्स आ जाएंगे। आप अपनी मर्जी से जो आपको कलर पसंद है वो आप इसको हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ जो एग्जांपल है उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये डार्क ब्लू कलर में मैंने सेलेक्ट किया है इसे, और डार्क ब्लू कलर मैंने बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया और ऑटोमेटिकली उसने जो टेक्स्ट का कलर था यानी फॉन्ट कलर उसको भी वाइट कर दिया। इसके बाद शेडिंग में ये सारी ऑप्शन के बाद आपको नीचे नो कलर, अगर आपने शेड किया है
और शेड को आपने रिमूव करना है। आप उसे सिलेक्ट करें, सिलेक्शन के बाद आप शेडिंग वाली ऑप्शन को क्लिक करें और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगी नो कलर। आपने नो कलर पर प्रेस कर देना है और यहाँ देखें जो आपने कलर अप्लाई किया था वो यहाँ से रिमूव हो गया। और अगर आपको इन कलर्स के अलावा भी कोई कलर्स चाहिए, आप मोर कलर्स को क्लिक करें, यहाँ कलर्स की ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। यहाँ स्टैंडर्ड कलर्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट है और यहाँ आप क्लिक करें कस्टम कलर्स में। तो यहाँ आप 3 से 4 कलर्स को मिक्स करें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक न्यू कलर को क्रिएट करें और क्रिएट करने के बाद ओके का बटन जब आप प्रेस करेंगे तो वो कलर यहाँ अप्लाई हो जाएगा। ये थी आपकी शेडिंग वाली ऑप्शन। शेडिंग के बिल्कुल साथ ही आपको एक ऑप्शन मिलती है बॉर्डर की ऑप्शन। बॉर्डर की ऑप्शन क्या है? एक्स्ट्रा टेक्स्ट को करेंगे हम यहाँ से रिमूव। शेडिंग के बिल्कुल साथ ही आपको एक ऑप्शन मिलेगी बॉर्डर की ऑप्शन। ऐड और रिमूव बॉर्डर फ्रॉम योर सिलेक्शंस, यानी जहां आपने बॉर्डर को ऐड करना है और रिमूव करना है, पहले आपने उस प्लेस को, उस टेक्स्ट को करना है सिलेक्ट। मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने फर्स्ट पैराग्राफ को। मैंने पैराग्राफ को कर लिया है सिलेक्ट। सिलेक्शन के बाद मैंने अब इसके ऊपर अप्लाई करना है बॉर्डर। जैसे ही आप बॉर्डर वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर्स आ जाएंगे। जैसे बॉटम बॉर्डर्स है, यानी यहाँ देखें कि इस पैराग्राफ के नीचे बॉटम बॉर्डर आ जाएगा। इसके बाद है टॉप बॉर्डर, लेफ्ट साइड का बॉर्डर, यहाँ बॉर्डर आएगा, राइट साइड का बॉर्डर, यहाँ एक ऑटोमेटिकली बॉर्डर आएगा। फिर है नो बॉर्डर और ऑल बॉर्डर, यानी आपको लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम हर जगह बॉर्डर नज़र आएगा। फिर है आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइंस। और यहाँ लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगी बॉर्डर एंड शेडिंग। इस वाली ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम ऑप्शंस हैं आपके पास और बॉर्डर लगाने का जो एक प्रीव्यू बॉक्स है वो भी आपको नजर आएगा। तो इस ऑप्शन को आपने कर लेना है सिलेक्ट। बॉर्डर में जाना, बॉर्डर एंड शेडिंग वाली ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया है बॉर्डर एंड शेडिंग के नाम से। इसमें 3 हेड है। फर्स्ट हेड है आपका बॉर्डर का, सेकंड हेड है आपका पेज बॉर्डर और थर्ड है शेडिंग का। बॉर्डर वाली ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ आपको सेटिंग मिलेंगी इसकी सारी। नॉन है, बॉक्स है, शेड में चाहिए आपको, 3D में चाहिए, या आप इसको कस्टम कर सकते हैं। कस्टम का मतलब ये होगा कि आप राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, टॉप पर, बॉटम पर अपनी मर्जी से कोई भी बॉर्डर लगा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलती है पेज को बॉर्डर लगाने की और उसके बाद आपको मिलती है पेज को शेड करने की ऑप्शन। अभी हम बॉर्डर वाली ऑप्शन पर ही आएंगे। मैंने एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है, सिलेक्शन के बाद मैंने अब उसको लगाना है बॉर्डर। सो बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ बॉर्डर का स्टाइल मुझे मिल जाएगा। मैं ये डबल लाइन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये प्रीव्यू में देखें डबल लाइन का बॉर्डर लग चुका है मेरे पैराग्राफ के इर्द गिर्द। अब मैंने यहाँ से करना है कलर को सिलेक्ट। ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर सिलेक्ट है, मैं यहाँ से रेड कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और रेड कलर को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से विड्थ को सिलेक्ट करना है। मैंने विड्थ सिलेक्ट की और ये है हमारे पास उसका प्रीव्यू कि आपने जो ऑप्शंस को सिलेक्ट किया है उसका प्रीव्यू ये है, यानी उसका रिजल्ट ये आएगा आपके सामने सिंपल। उसके बाद आपने ओके वाली ऑप्शन को कर देना है सिलेक्ट। तो यहाँ देखें जो बॉर्डर का कलर हमने चेंज किया था, रेड कलर डबल अंडरलाइन के साथ और थिक बॉर्डर के साथ, ये सारी ऑप्शंस यहाँ हमें अप्लाई होते मिल जाएंगी। इसी तरह से आप इसको क्लिक करें, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सपोज मैं इसको बॉर्डर पे या लेफ्ट और राइट में मैं इसको बॉर्डर नहीं लगाना चाहता, आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करें और ओके को प्रेस करें। यहाँ देखें लेफ्ट और राइट साइड पे पैराग्राफ के जो बॉर्डर था वो रिमूव हो गया। बॉर्डर वाली ऑप्शन, शेडिंग वाली ऑप्शन को आप दोबारा क्लिक करें, यहाँ आपको बहुत सारी मल्टीपल ऑप्शंस भी मिल जाएंगी। आपने शैडो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। शैडो में आने के बाद वहाँ आपको वो बताएगा आपने 3D करना है नहीं करना है। इसके साथ ही आपको पेज, ये तो हमने सीखा कि आपने अपने टेक्स्ट के इर्द गिर्द बॉर्डर कैसे लगाना है।
अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने पेज को इर्द गिर्द बॉर्डर को कैसे लगाना है। पेज बॉर्डर वाली ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद यहाँ आप देखें कि आपको शेडो वाली ऑप्शन मिलेगी, इस ऑप्शन को आपने कर लेना है सिलेक्ट। सिलेक्शन के बाद यहाँ से आपने जो उसका स्टाइल है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से जो स्टाइल है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये डॉटेड लाइन वाला मैंने स्टाइल को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसका जो कलर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ येलो कलर के साथ। और जो इसकी थिकनेस है, थिकनेस को मैं इंक्रीज कर देता हूँ। थिकनेस इंक्रीज करने के बाद अब यहाँ नीचे एक और ऑप्शन मिलती है आपको आर्ट की, यानी कि आप अपनी मर्जी से कोई आर्ट वाला बॉर्डर भी अपने पेज के इर्द गिर्द डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्शन के बाद मैंने इसको करना है अप्लाई। ओके के बटन को आप प्रेस करेंगे तो यहाँ देखें कि आपके पूरे पेज का जो बॉर्डर है वो आर्ट वाली ऑप्शन जो आपने सेलेक्ट की थी उसमें लग गया है। इसी तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे आप बॉर्डर एंड शेडिंग में आने के बाद पेज बॉर्डर में आए और आर्ट वाली ऑप्शन में आने के बाद जो भी आपको यहाँ से आर्ट पसंद है, डिज़ाइन आपको पसंद है और आप उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। यहाँ देखें इस तरह के डिज़ाइन भी आपको मिल जाएंगे। आपको आर्ट वाले ऑप्शन भी मिल जाएंगे, सिंपल भी मिल जाएंगे, आपको शेडिंग वाली ऑप्शंस भी मिल जाएंगी और अगर आपने इसको शेड करना है, 3D में कन्वर्ट करना है, वो सारी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। पैराग्राफ का बॉर्डर लगाने के बाद पेज को कैसे बॉर्डर लगाना है वो भी मैंने आपको इसी वीडियो में सारा कुछ बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो है हमारी डाटा को सॉर्ट करना। सॉर्ट करने के लिए मैं यहाँ कुछ नेम टाइप करता हूँ, जैसे एसी, टीवी, रिमोट, कुछ भी नाम टाइप कर लेता हूँ। ये मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप किया है। अब आप ये देखें कि ये जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल एक रैंडम मैंने टाइप किया है, इसका कोई ऑर्डर नहीं है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर इसमें नहीं है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी AZ के साथ एक एरो का साइन और यहाँ लिखा हुआ है सॉर्ट। इसको कहते हैं डाटा को सॉर्ट करना। अरेंज द करंट सिलेक्शंस इन द अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल ऑर्डर्स। उसका मतलब क्या है, आप इस ऑप्शन को करें सिलेक्ट। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपको पूछेगा सॉर्ट बाय पैराग्राफ, हाइडिंग्स और यहाँ सेकंड ऑप्शन है उसकी टाइप्स। आपके पास टेक्स्ट है, नंबर है, डेट है, आपने उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या है, A to Z को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर इसका रिवर्स है, यानी Z से वापस A की तरफ, इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपने करना क्या है, आपने जिस भी अपने टेक्स्ट को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, सिंपल आपने उसको कर लेना है सिलेक्ट। मैंने यहाँ से जो टेक्स्ट टाइप किया था रैंडमली उसको मैंने किया सिलेक्ट। सिलेक्शन के बाद सॉर्ट की ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को आपने सिलेक्ट करने के बाद ओके करना है। अब ये देखें कि जो असेंडिंग ऑर्डर में आपका जो टेक्स्ट था वो कन्वर्ट हो गया, यानी A के बाद जो B C से स्टार्ट होते हैं, फिर H है, फिर K L N P R T, यानी कि ABC वाइज, सीरियल वाइज A to Z की ऑर्डर में आपके पास जो आपका टेक्स्ट है वो आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं तो ये रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्शन के बाद आपने सॉर्ट वाली ऑप्शन को करना है क्लिक। सॉर्ट वाली ऑप्शन के क्लिक करने के बाद आपको यहाँ असेंडिंग के बिल्कुल नीचे ही एक ऑप्शन मिलती है डिसेंडिंग ऑर्डर।
आपने डिसेंडिंग ऑर्डर को कर लेना है सिलेक्शन के बाद आपने ओके प्रेस कर देना है। तो आप यहाँ देखें कि अब ये रिवर्स हो गया, यानी जी से ए की तरफ ये जाएगा आपका टेक्स्ट, नीचे से ये असेंडिंग ऑर्डर है, और अगर टॉप से बॉटम पर आए तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। इसे कहते हैं डाटा को सॉर्ट करना। इसी तरह से आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी अगर मैं इसको नंबर को सॉर्ट करता हूँ। ये नंबर है, ये सीक्वेंस वाइज नहीं है। आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्शन के बाद आपने सॉर्ट वाली ऑप्शन को क्लिक करना है। सॉर्ट वाली ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ ये देखें नंबर है, आपने इसको कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद आपने ओके वाली ऑप्शन को प्रेस करना है। अब ये आपका जो टेक्स्ट था ये बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं था तो उसने स्किप कर दिया। जो गिवन डाटा था उसने 8 और 9 को कन्वर्ट कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। आप अपने नंबर्स को करें सिलेक्ट, सिलेक्शन के बाद आपने सॉर्ट वाली ऑप्शन को क्लिक करना है, और सॉर्ट वाली ऑप्शन को क्लिक करने के बाद असेंडिंग के बिल्कुल ही नीचे आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगी डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने डिसेंडिंग ऑर्डर को करना है सिलेक्ट, सिलेक्शन के बाद यहाँ लास्ट में आपको ओके का बटन मिलेगा, और आपने यहाँ से ओके के बटन को प्रेस कर देना है। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी 9 8 5 4 3 2 1 0। इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अपने डाटे को सॉर्ट करना अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर इसकी जगह यहाँ टेक्स्ट, नंबर और डेट, अगर डेट भी यहाँ होगी तो वो डेट को भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इजीली कन्वर्ट कर देगा। थर्ड जो ग्रुप था होम टैब के नीचे पैराग्राफ का, वो भी हमने कवर कर लिया सारा। इसके बाद आपको यहाँ मिलती हैं स्टाइल, यानी कि जो आप अपने टेक्स्ट को, पैराग्राफ को टाइप करेंगे उसका स्टाइल जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है, मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ इज इक्वल टू RAND रैंड, ब्रैकेट को किया स्टार्ट 3,3 ब्रैकेट क्लोज, यानी 3 पैराग्राफ 3 लाइन के मुझे चाहिए। एंटर प्रेस करेंगे, ये पैराग्राफ आपके सामने आ जाएंगे। आपने सिलेक्ट करना है इन्हें, सिलेक्शन के बाद मैं इन्हें जस्टिफाई कर लेता हूँ, और जस्टिफाई करने के बाद अब मैंने इनके स्टाइल को करना है चेंज। तो स्टाइल चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इन्हें करूँगा सिलेक्ट, कंट्रोल A से मैंने पूरे डॉक्यूमेंट को किया सिलेक्ट। सिलेक्शन के बाद यहाँ जो ऑप्शंस हैं इसको मैंने अप्लाई करना है, यानी फर्स्ट है नॉर्मल, सेकंड है नो स्पेस, यानी आप देखें कि ये फर्स्ट और सेकंड, थर्ड तीनों पैराग्राफ के दरमियान एक स्पेस है, इन स्पेस को रिमूव कर देगा। इसको कहते हैं नो स्पेस स्टाइल। ये फर्स्ट हेडिंग है, यानी इसने आपका जो राइटिंग स्टाइल का उसको भी चेंज किया, आपके राइटिंग स्टाइल को अपर केस में कन्वर्ट किया, बैकग्राउंड में आपका जो कलर था उसको शेडिंग को चेंज किया, और आपके फॉन्ट को कलर भी चेंज कर दिया। इसी तरह से ये सेकंड ऑप्शन है इसकी, ये टाइटल वाइज है। ये सारी ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगी। इसे आप यहाँ से क्लिक करें तो आपके पास ये सारी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इसके अलावा आपको यहाँ एक और ऑप्शन मिलती है क्रिएट अ स्टाइल, यानी आप अपनी मर्जी से भी कोई कलर को, थीम कलर को, शेडिंग को, राइटिंग स्टाइल को अपर केस, लोअर केस ऐड करने के बाद एक न्यू स्टाइल भी अपना क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट करने के बाद उसे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइल के बाद लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ मिलती है एडिटिंग की। ये होम टैब में एक लास्ट ग्रुप है। इस एडिटिंग की ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगी। फर्स्ट है फाइंड, सेकंड है रिप्लेस, थर्ड है सिलेक्ट। फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन क्या है, आप क्लिक करें, यहाँ आपको मिलेगा फाइंड वाली ऑप्शन। फाइंड वाली ऑप्शन को आपने कर लिया सिलेक्ट। यहाँ आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, नेविगेशन। यहाँ आपको फाइंड करना है कुछ भी, जैसे मैं यहाँ एक टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ, मुझे वीडियो, यानी इस पूरे टेक्स्ट में जहाँ जहाँ वीडियो लिखा है मुझे वो फाइंड करना है।
तो यहाँ ये आपको बताएगा 4 रिजल्ट्स हैं और इस पूरे डॉक्यूमेंट्स में 4 बार वीडियो का वर्ड आया है और वीडियो के वर्ड को उसने हाईलाइट कर दिया आपके सामने। इसी तरह से मैं चेंज करने के बाद एक और वर्ड यहाँ सर्च कर लेता हूँ, जैसे YOU, यू को, तो यहाँ ये मुझे बताएगा 15 बार ये आपका वर्ड इस पूरे पैराग्राफ में इस्तेमाल हुआ है और इसकी जो डिटेल है वो यहाँ नीचे आ जाएगी आपके पास और यहाँ टेक्स्ट के ऊपर वो इसे हाईलाइट कर देगा। यहाँ ये यू का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। इसको कहते हैं आपने अपने डाटे के अंदर से फाइंड करनी है कोई चीज़। इसकी शॉर्टकट की भी है Ctrl+F, यानी कंट्रोल के साथ आप F को प्रेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा आपके सामने। जैसे मैं कंट्रोल के साथ F प्रेस करता हूँ तो यही नेविगेशन वाला सेटअप आ गया मेरे पास। इसके साथ एक नीचे ऑप्शन है रिप्लेस की। रिप्लेस का जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+H, यानी Ctrl+H प्रेस करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसका टाइटल है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड वाली ऑप्शन में आने के बाद अगर आपने कुछ फाइंड करना है तो सिंपल आपने यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ एंटर कर देना है तो वो 1 बाय 1 आपको बताएगा। एंड मैंने फाइंड किया वो बताएगा कि एंड कहाँ और कब इस्तेमाल हुआ। इसके बाद है रिप्लेस। रिप्लेस वाली ऑप्शन ये है कि मैंने पूरा टेक्स्ट टाइप किया और टाइप करने के बाद मैंने अब चेंज करना है टेक्स्ट को। 1 बाय 1 चेंज करना एक मुश्किल काम है अपने पूरे टेक्स्ट के अंदर से, पैराग्राफ के अंदर से, और उसको ढूंढना बाय मिस्टेक आप कोई मिस भी कर सकते हैं। तो आप करेंगे क्या, जैसे मुझे यहाँ फाइंड करना है YOU, यू को मैंने रिप्लेस विद, यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिलेगी रिप्लेस विद। मैंने यू को रिप्लेस करना है वी के साथ, WE। मैंने रिप्लेस करने के बाद नीचे ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी यहाँ पर रिप्लेस, ऑल रिप्लेस, फाइंड नेक्स्ट, कैंसल। फाइंड नेक्स्ट का मतलब है कि ये 1 बाय 1 आपकी परमिशन लेके चेंज करेगा। रिप्लेस ऑल का मतलब है ये सिंगल क्लिक के साथ पूरे पैराग्राफ में जहाँ यू है उसे वी में कन्वर्ट कर देगा। तो आपने करना क्या है, मैं इसको रिप्लेस ऑल कर रहा हूँ तो ये मुझे यहाँ बताएगा कि ऑल डन, वी मेड 50 रिप्लेसमेंट्स, यानी 15 बार वर्ड यू आया था और इसने चेंज कर दिया है उसे वी में। आप इसको ओके करें। अब मैं यहाँ आने के बाद इसको यहाँ फाइंड करता हूँ यू को, तो यहाँ ये मुझे कहेगा कि यू के नाम से कोई भी जो टेक्स्ट है वो फाइंड नहीं हो रहा क्योंकि यू को हमने चेंज कर दिया है वी में, यानी कि फाइंड एंड रिप्लेस ये काम हमारा हो चुका है। होम टैब के अंदर जो मैक्सिमम ऑप्शन थी, मैक्सिमम ग्रुप थे, जैसे क्लिपबोर्ड था, फाउंड, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग, ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टैब को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। मैंने बड़ी डिटेल के साथ स्लो आसान वर्ड में आसान तरीके के साथ आपको MS वर्ड के होम टैब की डिटेल बता दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट, फिर लेआउट, फिर रिव्यू, व्यू, इसके डिज़ाइन को, पिक्चर की फॉर्मेटिंग को सीखेंगे। मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।